जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है जो सबका सृजनहार है। मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, मेरा नाम तो यह रखा हुआ वही नाम है जिन्होंने रामायण बनाया। जय गुरुदेव नाम लोगों की मदद करेगा, रक्षा करेगा, फिर सब लोग स्वाभाविक रूप से याद करने लगेंगे। मनुष्य शरीर की आँखों में रोशनी जीवात्मा से आती है, जो दोनों आँखों के ऊपर मध्य भाग में बैठी है। आत्मा जब ऊपर को जाती है, अंदर ही अंदर तो आगे तारामंडल दिखाई देगा, उसके आगे जाने पर सूरज और चंद्रमा आएंगे, उसके आगे गुरु का स्वरूप आएगा। उनके चरण करोड़ों मणियों के प्रकाश से अधिक प्रकाशमान हैं। गुरु के नूरी स्वरूप का प्रकाश अवर्णीय है। प्रेत आत्माएं वायुमंडल में तकलीफ में चिल्ला रही हैं, इंसान को काट दो, जानवर को काट दो, परिंदे को काट दो, यानी वक्त के पहले मौत होने पर सभी जीवात्माएं प्रेत योनियों में चली जाती हैं। संत मत की साधना में प्रेत आत्माएं दिखाई पड़ती हैं। नरक और स्वर्ग भी दिखाई पड़ता है। स्वर्ग के देवी देवता भी दिखाई पड़ते हैं। वे हंसते हैं, बोलते हैं और साधकों से भी बात करते हैं। स्वर्ग उस आसमान के ऊपर है, यह पंच भौतिक शरीर वहां नहीं जा सकता। जीवात्मा इस खोल को जीते जी उतार कर लिंग शरीर धारण करती है। लिंग शरीर में आहार सुगंधि का है, अनाज फल फूल का नहीं। प्रेत आत्माओं का भोजन भी सुगंधि का होता है। मैं किसी का नुकसान नहीं चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, यह चाहता हूँ कि सबकी बुराइयां छूट जाएं और सब में खुशहाली आ जाए। सभी लोग आपस में प्रेम प्यार से रहें, एक दूसरे का सहयोग मदद करें, भगवान का भजन करके अपने घर चलें। यह जीवात्मा 84 लाख योनियों में कर्मानुसार भटकती रहती है। मनुष्य शरीर पाने से पहले इसे गाय और बैल की योनि मिलती है। गाय जब शरीर छोड़ती है तब लड़की बनती है, और बैल जब मरता है तो उसे मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वह लड़का बनता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने गाय और बैल की हत्या की मनाही की थी। अगर इनकी हत्या कर दी गई तो आत्मा प्रेत योनियों में चली जाएगी और बची हुई श्वासें उस योनि में गुजारनी पड़ेगी। प्रेत योनि में महान कष्ट होता है। मनुष्य शरीर पाने पर लड़के का अथवा लड़की का स्वभाव उदंड होता है और वे माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे और उनके कर्म अच्छे नहीं होंगे। ऐसा महात्माओं ने बताया है। बच्चों के बारे में, नौजवानों के बारे में, काश्तकारों के बारे में, सबके बारे में मैं सोच रहा हूँ, और यह कि इनमें सद्बुद्धि आवे, ये देशभक्त बने, कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ बने, सबका आदर सम्मान हो और सब देश में खुशहाली आवे। सभी लोग उस मालिक की इबादत करें, पूजा करें। बहुत समय यहाँ रहते रहते हो गया, सब चीजों को हम अपना ही मानते चले आए। जब जब हमने जन्म लिया तब तब यही कहा कि यह सब हमारा है, लेकिन हर बार समय पूरा होते ही जबरन हमको निकाल दिया गया। हमारा सब कुछ होते हुए भी हमारा कुछ ना रहा, घर वीरान कर दिया। सारे समुद्र की स्याही बनाकर लिखा जाए
तब भी यह नहीं लिखा जा सकता कि हमें यहाँ आए कितने दिन हो गए। रहते रहते भजन करो तो तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। आपने हर बार हर जगह को साज सामान को अपना ही माना और यही कहा कि यह मेरा ही है, लेकिन हर बार आपको छोड़ना पड़ा। अब भी आप मेरा ही कह रहे हो, अब भी छोड़ना ही पड़ेगा। मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ एकाएक छोड़ दो, पर धीरे धीरे इससे लगाव कम करते जाओ और भजन करो। भजन करने लगोगे तो धीरे धीरे इधर से लगाव कम होता जाएगा और छूटता जाएगा। सत्संग में बैठो, होश से सत्संग सुनो तो इधर से सारे बंधन ढीले होते जाएंगे, तब निकल सकोगे। काम क्रोध लोभ मोह ममता की बेड़ी ऐसी बैठ गई है कि उसमें जंग लग गई है, वो आसानी से नहीं खुलेगी। सत्संग उसे ढीला कर देगा, तब वह खुलेगी, नहीं तो वह लोहे से भी कड़ी हो गई है। महात्माओं को इसलिए तो परिश्रम करना पड़ता है। सत्संग में बैठो तो जल्दी काम बने। आप अकारण कभी अपने मन से कभी औरों से झगड़ा करने लगते हो, उलझ जाते हो और भजन छूट जाता है। इसलिए उतना ही काम करो जितना जरूरी है, उतना ही सबसे मतलब रखो जितना जरूरी है। फंसने और उलझने का काम मत करो। सत्संग खूब मन चित्त लगाकर सुनो। सब बातें हमेशा नहीं याद रहती, जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आपको याद आ जाएगा। कोई मारपीट हो, क्रोध बुराई हो जाए घर से बाहर से, तो बीच में बाबा जी को याद करना। वे बीच में खड़े हो जाएंगे, आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन जब क्रोध में बाबा जी को बीच में नहीं करोगे तो क्रोध वैसे ही आग जला रहा है और ज्यादा जलन बढ़ जाएगी और वह आदमी की पहचान खत्म हो जाएगी। फिर क्या होगा? जब क्रोध आए तो बाबा जी को खड़ा कर दो, बाबा जी सामने आ जाएंगे तो फौरन वह जहर जो होता है उसे सुधार दिया जाएगा, तो जहर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। वह सांप भी अपने फन को नीचे करके ऐसा ही हो जाता है, वह एक किनारे हो जाता है। तो जब खड़ा नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? हम एक दूसरे के साथ कर्मों की डोरी में बंधे हुए हैं। हम अपने कर्मों के लेन देन का हिसाब पूरा करने के लिए ही यहाँ आते हैं। संसार में कोई माँ बाप भाई बहन और औलाद बनकर आ जाता है, कोई दोस्त और रिश्तेदार बनकर आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे इस जन्म में प्रारब्ध कर्मों का हिसाब किताब खत्म होता है, हम एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यह दुनिया एक सराय की तरह है जहां सब मुसाफिर रात भर के लिए इकट्ठे होते हैं और जब सुबह होती है अपनी अपनी राह चल देते हैं। यूं भी कह सकते हो कि हम पक्षियों की तरह हैं जो सांझ होने पर पेड़ पर आ बैठते हैं और सूरज की पहली किरण आते ही अपनी अपनी राह उड़ जाते हैं। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है, रुका हुआ तो पानी भी गंदा हो जाता है। परमार्थी को मरते वक्त मृत्यु भोज, पुण्य किया हुआ अन्न या मनसा हुआ भोजन या देवी देवता की पूजा का नहीं खाना चाहिए। जय गुरुदेव।